Welcome to Garvit Sharma online classes. I have discussed some concept of chapter Fast Accountancy class 12 Accounting for Partnership Forms and Fundamentals. Let's take example which is depend on the Partnership Act 1932. A firm ABC यहाँ पे नाम भी हो सकता है राम श्याम घनश्याम whatever. But हम यहाँ पे easily for easy of discussion we take A, B and C. Yeah. A, B, C are partners in a firm. A, B और C एक फर्म में पार्टनर्स हैं. They don't have a partnership deed. उनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है. उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी. अब देखो, मैंने पहले ही आपको बताया था, मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप डीड क्यों जरूरी है. मैंने बताया था ना आपको कि पार्टनरशिप डीड इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी रेज्ड बाय द पार्टनर्स. तो बहुत सारे क्वेश्चंस पार्टनर्स द्वारा उठाए जा सकते हैं और डिस्प्यूट्स मे बी क्रिएटेड. द चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स इंक्रीज्ड आफ्टर द इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. मैंने बताया था आपको कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जो डिस्प्यूट्स के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. या तो उसी को देखते हुए ये मैंने एक एग्जांपल लिया है आपका. देखते हैं वीडियो सही बन रही कि नहीं. या बन रही है. तो हम इसमें इस एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और मैंने जो आपको उसमें बताया था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन कौन से जो लॉज प्रोविजंस थी वो भी मैं आपको इसमें यूज करेंगे हम यहाँ पे. या पहली चीज, पार्टनरशिप डीड उनके पास नहीं है तो कौन सा एक्ट लागू होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहां पर लागू होगा. 1932 है ना. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहां पे अप्लाई किया जाएगा क्योंकि यहां पे हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है. अगर पार्टनरशिप डीड होती तो ये सारी की सारी चीजें उसमें मेंशन होती एंड डिस्प्यूट्स विल नॉट बी क्रिएट. या तो फर्स्ट क्या है कि ए जो पार्टनर ए है who has contributed more capital than other partners demands interest on capital at the rate 10% per annum, but B and C do not agree with him. होता क्या है कि इसमें हो क्या रहा है कि A जो है जिसने कि सभी पार्टनर्स से B और C से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की थी, इसके अंदर कंट्रीब्यूट की थी ज्यादा कैपिटल, तो वो कहता है कि मेरे को जो है ना इंटरेस्ट चाहिए मेरी कैपिटल पे 10% क्योंकि मैंने आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वो दी है कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड कर देता है 10% रेट से. अब बी और सी जो है उसकी बात से एग्री नहीं करते. तो क्यों नहीं करें, क्यों करें एग्री? एग्री करना भी नहीं चाहिए क्योंकि पार्टनरशिप बनती ही उस पर कि पार्टनर्स की जो कैपिटल्स हैं वो जिस भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. अगर पार्टनरशिप डीड बना है तो उसके में पहले से मेंशन कर दी जाती है कि आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा है. लेकिन यहाँ पे हमारा समस्या कहाँ खड़ी हो रही है कि हमारे पास पार्टनरशिप डीड ही नहीं है. अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भाई क्या करें? 1932 लागू करेंगे यहाँ पे. अब 1932 लागू करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू द पार्टनर्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउड नहीं की जाएगी. तो इन दिस केस ए इज नॉट करेक्ट. ठीक है. तो फर्स्ट केस में क्या होगा? ए विल नॉट entitled will not be entitled इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं दिया जाएगा. एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932.
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ए को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ए विल नॉट अलाउड या एंटाइटल्ड लिख सकते हैं हम, मतलब कि उसको इंटरेस्ट एंड कैपिटल उसको नहीं दिया जाएगा। या तो पहला हमारा केस सॉल्व हो गया कि भाई उसको कोई भी सैलरी, उसको पार्टनर को ए को इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट हमारा 1932 जो है वो ये बताता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया हुआ है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, एक पैसा भी नहीं मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। नाउ वी टेक सेकंड पार्ट। द सेकंड प्रॉब्लम क्या रेज हुई, सेकंड डिस्प्यूट क्या था इनका कि बी हैज डिवोटेड full time to run the business and demands a salary of rupees 5,000 per month, but A and C do not agree with him. अब बी क्या करता है कि बी जो ना पूरे टाइम बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है, पूरे टाइम बिजनेस को देता है अपना, और बिजनेस को रन करता है, करने में पूरा समय वो देता है बिजनेस फर्म को, बिजनेस रन करता है पूरे समय। और वो कहता है मेरे को जो है ना सैलरी चाहिए भाई 5,000 रुपये, मैं तो पूरे दिन लगा रहता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि बट पूरे दिन वर्क करता हूँ मैं तो बिजनेस में आपके, तो मुझे 5,000 रुपये सैलरी चाहिए। तो जो ए और सी होता है वो क्या कहता है, वो एग्री नहीं करते। और करें भी क्यों एग्री, भाई ठीक है तो पूरे टाइम वो रन कर रहा है, हम भी कुछ ना कुछ तो टाइम दे ही रहे हैं, तो हम तो नहीं, और पार्टनरशिप होती है इसीलिए कि भाई सब मिलके काम कर लेते हैं, थोड़ा वो कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है, इसमें ये थोड़ी ना कि तुम्हें वो दिया जाएगा। या तो अगर मैं एग्रीमेंट बना होता फिर तो उसमें दिया जाता कि सैलरी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एग्रीमेंट है ही नहीं, तो भाई डिस्प्यूट क्रिएट होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो 5,000 रुपीज है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बी विल नॉट बी रिसीव्ड एनी सैलरी, बी विल नॉट receive बी विल नॉट बी entitled to a salary of rupees 5,000 per month, will not be entitled to a salary of rupees 5,000 per month, because as per इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी क्लियर कर देता हूँ, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एज पर 1932 उसको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम जो थी वो भी हमारी सॉर्ट आउट हो गई। अब बच रही है तीसरी। अब भाई तीसरी देखते हैं क्या क्या समस्या आ गई तीसरी में। तीसरी में आगे समस्या लेके सी क्या था, सी डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ रुपीज 50,000 एडवांस्ड बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12% पर एनम। अब भाई सी जो था उसने 50,000 रुपए जो है फर्म को लोन दिया था, तो अब वो क्या कहता है कि भाई मुझे तो जो है ना वो चाहिए इंटरेस्ट इस पे, और वो भी मार्केट रेट का इंटरेस्ट चाहिए जो 12% मिल रहा है सब जगह, मुझे 12% इस पे इंटरेस्ट चाहिए जो मैंने आपको 50,000 रुपये फर्म को दिए थे। और समस्या ये हो जाती है कि भाई इंटरेस्ट तो तुझे मिलना चाहिए क्योंकि तूने हमें पैसा दिया है, मगर इंटरेस्ट तेरी जो रेट है वो गलत है, बाकी के जो पार्टनर्स है वो एग्री नहीं करते। तब हम क्या करेंगे, ये इस थर्ड केस में क्या होगा, इसको मिलेगा इंटरेस्ट तो मिलेगा बट नॉट 12%, इसकी जगह क्या मिल जाने वाला है 6%। तो C will get interest at the rate of 6% per annum, which is 50,000 का आप क्या करोगे 6% निकाल लेना, तो 6 5 30, 3,000 रुपीज भाई उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। 12% नहीं दिया जाएगा, 12% तो गलत कह रहा है क्योंकि 12% जो हमारी पार्टनरशिप एक्ट है वो बताती है कि अगर इसका जो लोन होता है वो 3,000 उसको पे वो उसको 6% रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। कोई पार्टनर लोग
एडवांस लोन पे करता है उसको फर्म को, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, बट मिलेगा कितना, 6% रेट से। तो हमने क्या करा, इसको 50,000 का 6% निकाल के 3,000 रुपये बनते हैं भाई तेरे, 3,000 रुपये तेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला डिस्प्यूट जो हमारा फाइनल हो गया। ए फर्म ड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म, ए जो है पार्टनर है वो ड्रॉ करता है, विड्रॉ कर देता है 10,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए। एक तरह से उसकी ड्राइंग्स हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया था आपको ड्राइंग जो होती है वो पर्सनल यूज के लिए, जब हम वो निकाल लेते हैं पैसा फर्म से, तो उस हमें कहते हैं ड्राइंग। तो इसने ड्राइंग निकाल, ड्राइंग जो थी इसकी वो थी 10,000। बी एंड सी डिमांड्स दैट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज 10%। बी और सी जो है वो कहता है भाई हमारे पैसे लिया तूने फर्म से 10,000 रुपये, उस पर इंटरेस्ट दे हमें 10%। तो ए क्या करता है, ए एग्री नहीं होगा इसके लिए। क्यों नहीं होगा एग्री, तो यहां पे क्या होगा, बी, ए विल नॉट पे इंटरेस्ट, ए विल नॉट पे इंटरेस्ट एट द रेट 10%। 10% मतलब देना ही, उसे 1 रुपया भी नहीं देना। ए विल नॉट पे इंटरेस्ट टू बी एंड सी अकॉर्डिंग एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा फर्म को, है ना। तो ये हमारे 4 जो डिस्प्यूट्स थे वो तो हो गए हमारे फिनिश। ठीक है, अब लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि और भी तो डिस्प्यूट्स बन सकते हैं इनसे अलग। अब लेट्स कर लेते हैं कि भाई फर्म को जब 60,000 रुपये प्रॉफिट होता है, हम ये मान के चलते हैं, 5th पॉइंट में रेज कर रहा हूं यहां पे कि द फर्म है हमारी, द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। ठीक है, और बी जो था वो, ये सपोज करो ए है, ए डिमांड्स द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू हिज कैपिटल, क्योंकि ए ने ज्यादा लगाई थी भाई कैपिटल, हम पीछे ऊपर पढ़ चुके हैं। तो हमने मान लिया कि ए जो डिमांड्स करता है, डिमांड्स द प्रॉफिट, सॉरी छूट गया, पे प्रॉफिट करता है, डिमांड्स की प्रॉफिट कहता है कि मेरे को जो है ना अकॉर्डिंग टू कैपिटल देनी चाहिए, कैपिटल मांग चाहिए मेरे को। तो ए कहता है कि मुझे अपनी कैपिटल के हिसाब से इंटरेस्ट वो चाहिए, इसमें से प्रॉफिट में से शेयर। तो डिस्प्यूट्स जो रेज हो रहा है वो कैसे खत्म होगा भाई, अकॉर्डिंग टू 1932 के अकॉर्डिंग इनको प्रॉफिट क्या मिलना चाहिए, इक्वली मिलेगा। और वो भी कम में कितना प्रॉफिट मिलेगा, 60,000 नहीं बटेगा। 60,000 से पहले क्या निकाला जाएगा इसमें से, 60,000 में से आपको निकालना पड़ेगा ये 3,000 जो यहाँ पे अभी हमने सोल्व करके दिखाया था, इसका जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000, वो आपको निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो लॉस हो या प्रॉफिट हो हर हाल में लोन आपको पे करना पड़ेगा। और जो लोन वो जो होता है लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही पड़ेगा आपको। और जो प्रॉफिट जो होगा वो इंटरेस्ट ऑन लोन रिड्यूस करने के बाद जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको घटाने के बाद बचते हैं 57,000। तो 57,000 जो होंगे वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, ए का कितना मिलेगा, बी का कितना मिलेगा और सी का। इसको आप 57,000 का 1/3 कर दो, 57,000 1/3 सब में, तीनों को बराबर बराबर मिलेगा इसमें। 57,000 इंटू 1/3, तो इसका 1/3 कितना आएगा, 19 3 57 होता है, 3 1 3 3 9 27, 19,000 इसे मिलेंगे और 19,000 इसे मिलेंगे। तो ये हमारे डिस्प्यूट जो थे वो कंप्लीट हो गए। ये एग्जाम्पल मैंने लिया था। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियोस जितनी भी मैं अपलोड करूंगा वो सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।